हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 संयुक्त फलन शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, आपको हमेशा दो बातों का ध्यान में रखना है। पहली बात, आपको क्लास अच्छे से देखनी है। दूसरी बात, आपको नोट्स तैयार करते रहने हैं। साथ साथ जो भी आपको यहाँ पढ़ाता हूँ, आपको नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। उससे आपको रिवीजन के टाइम में बहुत ही फ़ायदा होगा इस बात का। चलो शुरू करते हैं। संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन पढ़ने से पहले हमें थोड़ी बहुत फलन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो अपन देखते हैं, फलन क्या होता है। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। एक विशेष शर्त संबंध में लगती है, वो फलन का निर्माण करती है। वो विशेष शर्त क्या है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है। Every element of set A belongs to the unique element of the set B। कि समुच्चय ए का जो प्रत्येक अवयव है, समुच्चय ए के अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है, या फिर समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान होता है। एक ही चीज़ है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव इसके बी के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है। ये बस यही है काम की चीज़। इसमें एग्जाम्पल लेके आप समझते हैं ना, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। ये कोई दो सेट लेता हूँ मैं, ए और बी, जिसमें मैं चार अवयव लेता हूँ। आप इन सेटों में कितने भी अवयव, सेट्स में कितने भी अवयव ले सकते हैं। अब इसमें रिलेशन ए का बी से, 2 का ए से, 3 का सी से, 4 का डी से मैं इस प्रकार लेता हूँ। मैंने ये रिलेशन इस प्रकार लिया है कि इस परिभाषा को संतुष्ट करे। परिभाषा कहती है कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एक अद्वितीय अवयव से होना चाहिए। समझ, इसका मतलब ये है, ये एक फलन होगा, फलन है तो अप ए का मान अगर बी है तो इस बी के अलावा अप 1 का कोई भी मान नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अप 1 का मान b है और अप 1 का मान भी a हो जाता है। ये तीर अगर एक स्थान से दो जगह निकलता तो ये फलन नहीं होता, एक पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ कोई अवयव होता, ये खाली रह जाता, तो ये प्रत्येक अवयव की शर्त को पालन नहीं करता और ये हमारा फलन नहीं होता। यहाँ अवयव कोई खाली बचता है तो बचने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फलन होगा, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दो जगह से, जैसे मान लो यहाँ कोई 5 अवयव हो और यहाँ से तीर यहाँ जा रहे हैं, तो भी वो फलन होगा, क्योंकि अब 5 का मान d है और अब 4 का मान भी d है। तो अब 5 का d के अलावा कोई भी मान नहीं है और अब 4 का मान d है, इस d के अलावा कोई भी मान नहीं है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, एक जगह से 2 तीर नहीं जाने चाहिए, 2 जगहों से एक तीर आ सकते हैं, क्योंकि एक जगह से 2 तीर मतलब एक तीर से 2 निशाने थोड़ी लग सकते हैं, 2 तीरों से एक निशाना लग सकता है, एक तीर से एक निशाना लगता ही है। इसलिए एक तीर से 2 निशाने संभव नहीं है, तो आपका वो फलन नहीं होगा और एक यहाँ खाली स्थान नहीं बचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यह है 1 2 3 4 अवयव, यहाँ है कोई ए बी सी डी अवयव। ये भी हमारा फलन है, क्यों? क्योंकि ये प्रत्येक की शर्त को भी पालन कर रहा है और अद्वितीय की भी शर्त को पालन कर रहा है, क्योंकि 2 तीर एक निशाना चलेगा। अवयव बच रहा है, चलेगा। यहाँ अवयव नहीं बच रहा, कोई बात नहीं, फलन है। तो इस फलन का प्रतीक हो जाएगा ए से बी में, क्योंकि ये बी समुच्चय ए समुच्चय, ये फलन का प्रतीक होता है कि फलन ए से बी में
परिभाषित है। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं। ये कोई ए है, ये कोई बी है। इस प्रकार का ले लिया। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आप देखते ही बता दोगे कि इसमें तो ये जो अवयव 4 है ये बच रहा है, इसलिए ये इसका ये जो फलन है वो नहीं होगा, तो ये आपका फलन नहीं है, फलन ही नहीं है, ये केवल संबंध है। उसके बाद में अगर मैं लेता हूँ ये सी अवयव बच रहा है तो बचने दीजिए, अपने को ए में देखना है, नहीं बचना चाहिए। एक तीर दो निशाना नहीं चलेगा, ये फलन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फलन का। दो तीर एक निशाना चलेगा, फिर एक तीर एक निशाना ही, तो ये ए से बी में एक फलन है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक का संबंध एक से है तो ये फलन होगा ए से बी में। अब अपन लेते हैं फलन के प्रांत, सहप्रांत और परिसर। आप नीचे लिख लीजिए, हेडिंग नहीं डाल के, फलन के प्रांत, सहप्रांत और परिसर, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। प्रांत जो फलन परिभाषित है अब ए से बी में, उसमें जो ए सेट होता है वो प्रांत होता है, बी सेट सहप्रांत होता है, और परिसर बी के वे अवयव, सेट बी के वो एलिमेंट जिनका ए में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है वो क्या होगा, परिसर की श्रेणी में आएगा। जैसे ए बी सी इन तीनों के पूर्व प्रतिबिंब ए में विद्यमान है, इसलिए ये ए बी सी क्या आएंगे, परिसर की श्रेणी में आएंगे, लेकिन ये डी परिसर की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसमें परिसर क्या हुआ, ए बी सी, और सहप्रांत क्या होगा, पूरा बी, और प्रांत क्या हुआ, पूरा ए। इस बात से आप फलन के प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकालते हैं, और इसमें क्या है, प्रांत और सहप्रांत बराबर है। नेक्स्ट अपन एक बात करते हैं कि ये 6 एग्जाम्पलों में से 4 फलन हैं और 2 फलन नहीं हैं, लेकिन इन चारों में भी भिन्नताएं हैं। अवयवों की समानता के आधार पर इनमें भिन्नताएं, लेकिन ये सभी के सभी फलन हैं। लेकिन अब इनमें अवयवों की समानता के आधार पर अपन फलन का वर्गीकरण करेंगे कि ये किस टाइप का फलन है, ये किस टाइप का फलन है, ये किस टाइप का फलन है, इस प्रकार हम बांटेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, अवयवों की समानता के आधार पर फलन का वर्गीकरण। ठीक है। फलन, कोई भी फलन होगा वो या तो एक एक ही होगा या बहु एक ही होगा, प्लस प्रत्येक फलन या तो आच्छादक होगा या फिर अंतरछेदी होगा। 1 1 मैनी 1 1 2 इन 2। प्रत्येक फंक्शन कहने का मतलब एक एक ही और बहु एक एक ही, इन 2 गुणों में से एक गुण इनमें होगा, और आच्छादक और अंतरछेदी में से एक गुण प्रत्येक में होगा। इसका मतलब ये जो प्रत्येक फलन है या एक एक ही आच्छादक, एक एक ही अंतरछेदी, या फिर बहु एक ही आच्छादक या बहु एक ही अंतरछेदी के रूप में पाए जाते हैं। तो एक एक ही वो फलन होंगे, 1 1 वो फंक्शन होंगे जिनका नाम से स्पष्ट है 1 1, एक का एक से संबंध हो। इसका मतलब है मैनी 1, बहुत सारों का एक से संबंध, आच्छादक ऑन टू, इंतरछेदी इन टू।
एक का एक से संबंध होता है उसको कहते हैं एकेकी फलन। एक से ज़्यादा का संबंध एक से होता है, यहाँ पर अगर 3 अवयव होता है इसका भी ए से होगा तो भी ये फलन है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक अवयवों का संबंध अगर ए बी के एक एलिमेंट से हैं तो वो क्या कहलाता है, बहुएकी कहलाता है। तो ये फलन हुआ, क्या हुआ, बहुएकी फलन हुआ। ये तो फलन ही नहीं है। उसके बाद में ये क्या है, 2 का संबंध 1 से है, 2 तीर 1 निशाना, तो क्या हुआ, ये फलन बहुएकी फलन हुआ और ये एकेकी फलन हुआ। नेक्स्ट चलते हैं आच्छादक और अंतरछेदी की तरफ। आच्छादक वो फलन होते हैं जिसमें सहप्रांत और परिसर बराबर होते हैं। जिसमें सहप्रांत और परिसर बराबर हो अच्छे फलन होते हैं, अच्छे फलन होते हैं। इस प्रकार याद रख लो इसको। आच्छादक फलन जिसमें सहप्रांत और परिसर बराबर हो, इसमें सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं है, इसमें सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं है, इसमें सहप्रांत और परिसर बराबर है, तो ये हुआ आच्छादक। और ये भी हुआ आच्छादक, और ये भी क्या हुआ, ये तो अंतरछेदी हो गया, अवयव बच रहा है। ये भी अंतरछेदी हुआ। अंतरछेदी की परिभाषा ऐसे समझ लो कि समुच्चय बी में कम से कम एक ऐसा अवयव विद्यमान हो जिसका ए में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं हो, वो फलन अंतरछेदी कहलाता है। तो इसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब इसमें विद्यमान नहीं है, तो इसको कहेंगे अपन एकेकी, इसको कहेंगे अंतरछेदी फलन। तो इस प्रकार ये फलन 4 रूपों में अपने डिवाइड कर दिया। अब एक बात बताऊं, जो भी ये ओ से शुरू होने वाले फंक्शन हैं, इसमें क्या होता है, एक अलग से नाम और निकाले हुए इनके, इनको कहते हैं इंजेक्टिव और इसको कहते हैं सब्जेक्टिव। इसको कहते हैं इंजेक्टिव और इसको कहते हैं सब्जेक्टिव। और जब इनको संयुक्त रूप में लिखा जाता है तो इनको लिखा जाता है बाइजेक्टिव। और जो भी फलन बाइजेक्टिव होता है वो इन्वर्टेबल होता है। इसका मतलब मैं आपको समझाऊं कि प्रतिलोम फलन निकालने के लिए एकेकी आच्छादक फलन होना जरूरी है। ये जो फलन है एकेकी आच्छादक, इसे ही बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इसको संयुक्त रूप में बाइजेक्टिव कहते हैं। तो आपको थोड़ी सी जानकारी इसमें मैंने दे दी, आपको ध्यान रखना और ज़्यादा सीरियसली कोई लेना नहीं। एकेकी आच्छादक फलन हो तो उसका अपन प्रतिलोम निकाल सकते हैं, इतना याद रख लो। आगे अपन डिटेल में बात कर लेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कुछ एग्जाम्पल्स की जो आपको बताने हैं कि ये किस प्रकार के फंक्शन हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। एक अब कोई फंक्शन है जो अन से अन में परिभाषित है, तो अपने को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये कह रहा है कि ये परिभाषित है अन से अन में। ये ए और बी की जगह मैं अन और अन ले रहा हूँ। अन मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो और अपने को दे दिया f x का मान है x+1। अपन इस फलन का निर्माण करते हैं। ये भी अन है और ये भी अन है। इसमें कोई अवयव है 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएंगे, और इसमें भी सेम ही अवयव है क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर है। ये कह रहा है 1 रखते हैं तो 2 आता है, 2 रखते हैं तो 3 आता है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 ऐसे चलता जाएगा। इसका मतलब 1 का संबंध 1 से है, 1 1 फंक्शन। तो इसको क्या कहेंगे अपन, 1 1 फंक्शन कहेंगे, एकेकी फंक्शन कहेंगे। अब एक कह रहा है मेरा तो कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान ही नहीं है, तो फिर मैं अंतरछेदी बन जाऊँ। तो इसको कह दिया भाई तुम अंतरछेदी ही बन जाओ। तो ऐसा फलन जो अन से अन में परिभाषित है, f x का मान x+1 है, तो वो अंतरछेदी हो गया।
अगर यहाँ x+1 की जगह x होता तो वो फलन क्या होता एकेकी आच्छादक होता। एक एग्जाम्पल और की बात करते हैं। कोई अपफलन है z से z में और अपx का मान है x, ठीक है। तो ये हुआ z, ये z -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा। ये एक फलन है, ये फलन है ये, ठीक है, ध्यान रखना है, इस पहले से दिया हुआ। -3 का संबंध -3 से, ये क्योंकि -3 रखते तो -3 आता है, -2 रखते तो -2 आता है, इसका मतलब संबंध एक का एक से ही है। तो ये फलन क्या हो गया, एकेकी आच्छादक, एकेकी आच्छादक। एकेकी आच्छादक नाम आते ही आपको प्रतिलोम फलन के बारे में याद आना चाहिए। ये प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं, इसका मतलब बस इतना सा याद आ जाए बहुत है आपके लिए, इतना तो बहुत है। नेक्स्ट एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं तो बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, फंक्शन से ज़्यादा किसका महत्व होता है, समुच्चय का, कि वो किस समुच्चय में बैठा है उसके आधार पर ये चेंज हो जाएगा। एक कोई फलन लेता हूँ n से z में और अपx का मान लेता हूँ mod x। दूसरा सवाल लेता हूँ अपx का मान z से z में और अपx का मान लेता हूँ mod x। तो फलन है कोई अन z, अन के मतलब क्या होता है 1 2 3 4 5 ऐसे मान होता है। इसके -3 -2 ऊपर तक जाएंगे अनंत तक, लेकिन मैं कुछ अवयव इसके लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये कह रहा है 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 ही आएगा, 3 रखोगे तो 3 ही आएगा, 4 रखोगे तो 4 आएगा। लेकिन ये जो अवयव बच रहे हैं ये तो क्या अंतरछेदी का निर्माण कर देंगे, और ये एक का कर रही है, तो 1 1 इंटू फंक्शन हो गया, एक ही अंतरछेदी फंक्शन हो गया। लेकिन जब ये अब फंक्शन z से z में होता है, z से z में, ये कोई फंक्शन है, तो ध्यान रखना जब मैं -3 रखता हूँ तो भी मेरे पास 3 ही आएगा, और 3 रखूँगा तो भी 3 ही आएगा, -2 रखूँगा तो भी 2 आएगा, 2 रखूँगा तो भी 2 आएगा, -1 रखूँगा तो भी 1 आएगा, 1 रखूँगा तो 1 आएगा, 0 रखूँगा तो 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, बहुएकी फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। बहुत ज़्यादा मान रखते हैं तो भी 1 आता है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन, बहुएकी फंक्शन हो गया। उसके बाद में कुछ अवयव बच रहे हैं, इसके लिए ये क्या हो गया, अंतरछेदी हो गया। ज़्यादातर आपको वही मिलेगा फलन परिभाषित जो छोटे से बड़े में हो। अगर z से n में हो तो वो परिभाषित आपको फलन नहीं मिलेगा, ऐसा फलन नहीं होता। हाँ देखिए कोई अब फलन है, आपको ऐसे दे दें कि w से n में है, होल नंबर पूर्ण संख्या है, और फलन दे दिया f(x) का मान दे दिया x+1, ये परिभाषित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि w में क्या होती है 0 1 2 3 4 आगे चलता जाएगा, और n में क्या होती है, n में होती है 1 2 3 4 5। ये कोई फलन परिभाषित है, क्योंकि 0 रखने पर 1 आ जाएगा, 1 रखने पर 2, 2 रखने पर 3, 3 रखने पर 4, इस प्रकार ये फलन आपका परिभाषित हो जाएगा। तो ऐसी एक आधी कंडीशन ही होती है, फलन को देकर ये समुच्चय अपना मूड बदल लेते हैं, ठीक है। वरना बड़े से छोटे में परिभाषित नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ अवयव बच जाते हैं, और इस ए में अवयव बच जाते हैं, इसका मतलब वो फलन ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अवयव की शर्त को पालन नहीं करता है। लेकिन यहाँ इसने फलन ने इसकी बात रख ली, क्योंकि ये x+1 दे दिया, क्योंकि होल नंबर और नेचुरल नंबर में केवल 1 का ही फर्क होता है, ध्यान रखना। तो मैंने फंक्शन लगभग आपको
बताने का बहुत प्रयास करे हैं। तो आप इसको एक बार देखना जाके, और शुभ फलन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ना, कोई समस्या होती है तो मेरे को बताना, और नेक्स्ट क्लास में हम कंपोजिट फंक्शंस के बारे में क्लास स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।